ऑल राइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉट नेट कोर और एसक्यूएल लाइट डेटाबेस के बारे में। कैसे आप एसक्यूएल लाइट के साथ काम कर सकते हो, डॉट नेट कोर का यूज़ करके कैसे आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप जो है डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या फिर सेलेक्ट कर सकते हो। तो पूरा क्रिएट ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर जो है वो समझेंगे कि कैसे आप डॉट नेट कोर का यूज़ करके एसक्यूएल लाइट पे वेरियस ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन फटाफट से मिलते रहें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल है तो आप दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनके लिए भी जो है वो नॉलेज शेयरिंग हो सके और उनको भी जो है वो नॉलेज मिल सके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो समझ लेंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसका एजेंडा हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक डीबी ब्राउज़र टूल होता है एसक्यूएल लाइट के लिए, उस टूल का हम लोग इंट्रो देखेंगे कि कैसे आप जो है वो डीबी ब्राउज़र कहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, और फिर इसमें जो है कैसे आप जो है वो एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो और कैसे उसमें जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो थोड़ा सा इंट्रो इसका हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग डॉट नेट कोर जो है वो ऐप कंसोल ऐप क्रिएट करेंगे और इस कंसोल ऐप में क्या न्यूगेट पैकेज हमें चाहिए पड़ता है एसक्यूएल लाइट से कनेक्ट करने के लिए, वो हम लोग जो है न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद में हम लोग जो है वो उसी कंसोल ऐप में CRUD ऑपरेशंस के लिए सब कुछ जो है डिजाइन करेंगे और पूरा CRUD ऑपरेशन लोग जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो बहुत ही बेसिक रहने वाला है और फिर इस कोड को आप एक्सटेंड करके चाहें तो विंडो एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में, वेब एपीआई में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने जो है वो एसक्यूएल लाइट के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप जो है एसक्यूएल लाइट के बारे में पढ़ सकते हो। मैंने एसक्यूएल लाइट पे जो है वो एक कंप्लीट वीडियो किया हुआ है और ये वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये 1.5 घंटे का वीडियो है। इसमें एसक्यूएल लाइट का आपको सब कुछ जो है वो मिल जाएगा, बेसिक से एडवांस तक आप जाके जो है देख सकते हो। अगर आपने एसक्यूएल लाइट नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को आप पहले देख लो और फिर करंट वीडियो को कंटिन्यू करो। इस वीडियो में सब कुछ आपको जो है वो मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट का है तो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड हम लोग आते हैं यहाँ पर और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू डीबी ब्राउज़र कि डीबी ब्राउज़र जो है वो क्या है और किस तरह से आप उसके साथ जो है वो काम कर सकते हो। तो आपको सिंपल जो है वो आ जाना है अपने ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे आने के बाद में एक लिंक रहेगा। ये लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लिंक पे आने के बाद में आपको यहाँ पर जो है वो डीबी ब्राउज़र के डिफरेंट वर्जन मिल जाएंगे। तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डीबी ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने इंस्टॉल किया था 64 बिट वाला और इसका इंस्टॉलेशन जो है वो एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कहीं पर कोई भी जो है वो उसमें टेक्निक नहीं लगी है। आपको नेक्स्ट करते जाना है और बस काम खत्म हो जाएगा। और जब काम खत्म हो जाएगा तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा ये डीबी ब्राउज़र फॉर एसक्यूएल लाइट। एकदम से जो है आपको बस वही चेक बॉक्स चेक करना पड़ेगा कि आप जो है वो डेस्कटॉप पे आइकॉन बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो। तो आप उसको चेक कर देना, आपका आइकॉन यहाँ पे जो है वो बन के आ जाएगा। इस आइकन को जब आप डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे और डेटाबेसेस में रहता है एक इंटरफेस, वैसे ही आपका जो है वो डीबी एसक्यूएल लाइट का डीबी ब्राउज़र भी जो है इंटरफेस वाला टूल है या फिर एक जीयूआई है। अब यहाँ पर आप जो है वो डेटाबेस जो है वो ओपन कर सकते हो। एग्जिस्टिंग अगर है आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। बट इस टूल की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल हम लोग देखेंगे कि अगर हम नया डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो क्या होगा। क्योंकि ये फाइल बेस्ड डेटाबेस है तो आपसे ये फाइल का नाम पूछेगा, ठीक है। तो आप कोई लोकेशन जो है वो चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो यूजर्स की लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर और इसमें जो है मैं इसको रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सैम्पल डीबी। अभी मैं सैम्पल के लिए बना रहा हूँ तो सैम्पल डीबी कर देता हूँ। इसका एक्सटेंशन आपका डॉट डीबी, डॉट एसक्यूएलाइट 3, डॉट DB3 ये इसके एक्सटेंशन हो सकते हैं जो आपका एसक्यूएलाइट डीबी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब सेव कर दोगे तो क्या होगा कि आपका जो फाइल था डेटाबेस का वो आपकी स्पेसिफाइड लोकेशन पे जाके सेव हो गया है। तो मैं पहले वो फाइल आपको दिखा देता हूँ, फिर इस इंटरफेस में हम लोग जो है वो आगे बात करेंगे। तो मैं इस फाइल को जो है वो यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। तो हमारी ये फाइल जाने वाली है यहाँ पर यूजर्स और उसके बाद में हमारा जो है वो, और अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमारा जो सैम्पल डीबी है वो हमारी स्पेसिफाइड लोकेशन पे बन चुका है। और ये सैम्पल डीबी अभी जस्ट डेटाबेस बना है। इसमें अगर आप यहाँ पे देखो तो टेबल्स 0 हैं, इंडेक्सेस 0 हैं, व्यू 0 हैं, ट्रिगर्स 0 हैं। तो जो है सब कुछ यहाँ पे 0 जैसे जैसे आप बनाते जाओगे धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो बनता जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है टेबल अगर क्रिएट करोगे तो कैसे क्रिएट करोगे, आप टेबल का नाम दे दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जैसे नाम दे देता हूँ सैम्पल टेबल, ठीक है, सैम्पल टेबल या फिर TBL सैंपल, जैसे आपको जो है उचित लगे आप नाम यहाँ पर दे सकते हो। तो TBL और उसके बाद में
सैंपल लोग ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपका जो है यहाँ पर TBL सैंपल हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो कोड लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो कैसे आपका कोड यहाँ पे लिखेगा उसको हम लोग जो है वो समझ लेंगे। तो जब आप यहाँ पे ऐड कॉलम करोगे तो कोड आपका यहाँ पर जो है वो लिखता चला जाएगा। तो फील्ड नेम जैसे मैं यहाँ पे ID देता हूँ फील्ड नेम, और इसको बोल देता हूँ इंटीजर। फिर यहाँ पर आपका जैसे प्राइमरी की हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये रहते हैं ऑप्शंस यहाँ पर। तो अगर आप चाहो तो ऑटो इंक्रीमेंट कर दो, प्राइमरी की बना दो, तो आपका ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की बन जाएगा। उसके बाद में आप सेकंड फील्ड ऐड कर सकते हो। सेकंड फील्ड फॉर एग्जांपल आप नेम ऐड कर लो, ठीक है। और नेम को यहाँ पर जो है आप टेक्स्ट दे दो, यहाँ पे बैरकर एन बैरकर और वो सब कुछ नहीं होता है, सिंपल सा डेटाबेस है। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट दे दो, टेक्स्ट दे दिया आपने। उसके बाद एक और फील्ड आप ऐड कर सकते हो और यहाँ पे देख लो क्या आपको देना है, रियल देना है, न्यूमेरिक देना है, जो भी देना है आप दे सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे जो है वो एक फील्ड ऐड करें, डबल क्लिक करोगे तो आपकी फील्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाती है एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो जेंडर दे देते हैं। जेंडर अगेन हमारा जो है वो टेक्स्ट होने वाला है, तो जेंडर हमारा टेक्स्ट होगा। जैसे जैसे आप चीज़ें यहाँ पे करोगे वैसे वैसे यहाँ पे जो चेंजेस होते जाएंगे। तो आप जो है कोड भी देख सकते हो और आप GUI का यहाँ पर यूज कर सकते हो। GUI का यूज करके आप कोड को यहाँ पर जो है वो समझ सकते हो। तो TBL सैंपल ID इंटीजर नेम टेक्स्ट जेंडर टेक्स्ट प्राइमरी की ID पे लगा है और ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो ट्रू है, यानी कि ID जो है ऑटो इंक्रीमेंट होती जाएगी 1 बाय 1। इसको जब आप सेव कर दोगे यहाँ पे तो क्या होगा, आपके यहाँ पे एक टेबल जो है वो बन के आ जाएगी, दैट इज TBL सैंपल। और हमने इसको जो है यहाँ पे बनाया हुआ है ID इंटीजर। और ये जो आपके कॉलम जो भी थे यहाँ पर उनका टाइप और उनका नाम यहाँ पर जो है वो लिख के आ गया है। अगर आप यहाँ पे आए जो आपकी SQLite सीक्वेंस है, इसने एक टेबल बनाई हुई है। तो नेम जो आपका यहाँ पे इसको इसने जो है वो सीक्वेंस किया हुआ है। यहाँ पे सीक्वेंस कुछ जो है इन लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो बना दिया है कि यहाँ पर जो है एक और टेबल बन के आई साथ में TBL सीक्वेंस की जो। तो ये इंडेक्सिंग के लिए कुछ जो है वो यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, बट हमको इसमें जो है ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। हम लोग यहाँ पर जो है अपना ID नेम और जेंडर, हमारा ये मेन काम था, हमारा एक टेबल बन गया। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हो और उसके बाद इस स्पेसिफिक टूल के फीचर जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इस टूल को अगर आप यहाँ से क्लोज कर दो, इस तरह से एग्जिट कर दो इस तरह से और सेव कर दो, और उसके बाद में दोबारा अगर आपको अपनी फाइल ओपन करनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आओगे और पहली बार हम लोगों ने क्रिएट डेटाबेस किया था, इस बार हम लोग करेंगे यहाँ पे ओपन डेटाबेस। और ओपन डेटाबेस करने के बाद में आपको अपना लोकेशन जो है वो लोकेट करना पड़ेगा, और लोकेशन लोकेट करने के बाद में आपका जो फाइल आपने बनाया था उस फाइल को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो जो आपका डेटा बना रहेगा वहाँ पे, जो भी टेबल लेवल आपने बनाई रही होंगी वो आपके सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये टूल जो है वो सिर्फ इसलिए मैंने बताया ताकि आप अगर जो है वो देखना चाहो विजुअली तो आप इसको देख सकते हो। वैसे इसकी जो है आपको ज़रूरत कम ही पड़ेगी, क्योंकि आप कंसोल एप्लीकेशन बनाओगे आप या फिर आप जो है वो वेब एप्लीकेशन बनाओगे, विंडो एप्लीकेशन बनाओगे, तो क्या होगा कि आप जो है वो उस एप्लीकेशन पे अपना डेटा देख सकते हो कि आपके डेटाबेस में क्या डेटा है। बट फिर भी अगर आप इंडिविजुअली देखना चाहो तो इस टूल का आप जो है वो यूज कर सकते हो। दैट मीन सेड हमारा जो इंट्रो था इस टूल का वो कंप्लीट हो गया, और आप चाहो तो इसमें जो है वो इसकी डिटेल्स और जो है वो पढ़ सकते हो अपने आप से, कोई जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे कंसोल ऐप। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, विजुअल स्टूडियो 2022 जो है वो ओपन करेंगे और डॉटनेट कोर में हम लोग जो है इसको बनाने वाले हैं। तो डॉटनेट कोर का टेम्पलेट हम लोग लेंगे जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म रहता है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। विजुअल स्टूडियो पर जब आप काम करें तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप जो है थोड़ा सा इसको टाइम दे दें, नहीं तो ये हैंग वैंग हो जाता है, तो फिर जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा जो है आराम से इसको घूमने देंगे, और जब ये घूम के आ जाएगा एकदम तसल्ली से, तब हम लोग अपना टेम्पलेट जो है वो चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हमको कंसोल ऐप लेना है, और ये बिल्कुल सिंपल इसको हम लोग रख रहे हैं। ये कोड आपका जो है आप इसको कहीं भी जो है वो यूज कर पाओगे। तो आप यहाँ पे जो है वो कंसोल टाइप करोगे तो आपको जो है वो कंसोल ऐप के डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उनमें से जो डॉटनेट कोर वाला टेम्पलेट रहेगा उसको हम लोग जो है वो चूज कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसने जो है यहाँ पर टाइम लगाया है इसको सर्च करने में। ऑल राइट, तो इसको हम लोग बैक कर देते हैं एक बार फिर से, क्योंकि मैंने सीधा इसको एंटर कर दिया है। तो कंसोल ऐप आपका यहाँ पर आ गया है, और ये कंसोल ऐप का आपको जो है वो डॉटनेट में बना हुआ है, यानी कि डॉटनेट कोर विंडोज लाइनेक्स और मैक सब पे जो है वो काम करेगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप आपका रहेगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर जो है इसको एक नाम दे देते हैं। ये आपका नाम हो जाएगा डॉटनेट कोर या फिर SQLite विद नेट कोर, ठीक है। SQLite विद नेट कोर, आप यहाँ पे चाहो तो डॉट भी लगा सकते हो, ठीक है, डॉट नेट कोर, या फिर ऐसे ही नेट कर देते हैं। तो SQLite विद नेट कोर, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका लोकेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हो, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आप इसको जो चेंज करके ले जा सकते हो। तो हम लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, आप जो है वो चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आप चाहो तो सोल्यूशन का नाम भी जो है वो चेंज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, SQLite एंड नेट
कोर, तो आपका सोल्यूशन का नाम और प्रोजेक्ट का नाम अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ पर आप जो है वो अपना फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा फ्रेमवर्क आप जो है वो चूज करने वाले हो। तो हम लोग .NET 6.0 लॉन्ग टर्म पे जाएंगे, आप 7.0 पे ट्राई कर सकते हो। अगर आप टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज करते हो तो आप इसको अनचेक कर सकते हो। अगर आप टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहते हो तो आप इसको जो है वो चेक्ड रहने दो। तो हम लोग इसको चेक्ड रहने देंगे क्योंकि हम लोग टॉप लेवल स्टेटमेंट अभी यूज नहीं करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है वो क्रिएट करेंगे कि हमारा जो अभी का कोर गोल है वो ये है कि .NET कोर और SQLite कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अभी हम लोग सेपरेटली .NET कोर या SQLite नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो कहीं और अपना फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस सीधा .NET कोर और SQLite पे रहेगा। कैसे कनेक्शन बनाना है और कैसे जो है आपको डेटा डालना है, कैसे डेटा निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो करनी है। तो ये हमारा जो है वो .NET कोर का कंसोल ऐप का टेम्पलेट है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब हमको पहला काम क्या करना है, पहला काम हमें ये करना है कि हम लोगों को जो है SQLite के सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो है वो एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। और वो डिपेंडेंसी हमारी होती है एक NuGet पैकेज, हमें जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उस NuGet पैकेज को हम लोग जो है इंस्टॉल करेंगे और उसको इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग जो है फिर आगे के सारे काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो आएंगे और आप चाहो तो इसको जो है आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे टूल्स रहता है, टूल्स में जाने के बाद में आप जो है NuGet पैकेज में जाओगे, पैकेज मैनेजर कंसोल में जाओगे और पैकेज मैनेजर कंसोल में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो कमांड टाइप करना रहता है, ठीक है, तो आप कमांड भी यहाँ पर जो है वो टाइप कर सकते हो। और या तो आप यहाँ पर जो है वो एक चीज़ कर सकते हो और वो है कि आप यहाँ पे NuGet पैकेज यहाँ पे जाके और फिर आप कर सकते हो मैनेज NuGet पैकेज। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपके रहते हैं पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप जो है वो चूज कर सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो GUI के थ्रू जाएं और यहाँ पे हम लोग ब्राउज पे जाएं और ब्राउज पे क्लिक करें यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद हमें जो पैकेज चाहिए है उसका नाम अगर हम यहाँ पे जो है वो टाइप कर दें, तो पैकेज का जो नाम है वो है system.data.SQLite। ठीक है, system.data.SQLite, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे जो है वो कमांड टाइप करना पड़ेगा और वो कमांड आपका रहेगा कि पैकेज मैनेजर और उसके बाद में इंस्टॉल पैकेज और पैकेज का नाम। ठीक है, तो आपका रहेगा पैकेज मैनेजर जो आपका यहाँ पे हो गया है पैकेज मैनेजर कंसोल, उसके बाद में इंस्टॉल पैकेज। ठीक है, तो पैकेज मैनेजर में हम लोग हैं, पैकेज मैनेजर, फिर इंस्टॉल पैकेज और फिर पैकेज नेम। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो है वो एंटर कर दोगे तो क्या होगा, आपका इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपके पैकेजेज हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है वो SQLite का एक पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे SQLite का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो गया और इसमें आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। किस तरह से जो है वो आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं और जो आपको कंपोनेंट यहाँ पे मिलते हैं उनको आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो। इन्हीं भी हम लोग इनको जो है वो पढ़ने वाले हैं अभी, कैसे जो काम होता है। तो पहला जो स्टेप था हमारा कि यहाँ पर हम लोगों को जो है पैकेज इंस्टॉल करना है, वो हम लोगों ने जो है वो कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने जो एंटिटीज़ होती हैं हमारी उनको हम लोग रेडी करना शुरू करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ क्योंकि अब हम लोग सोल्यूशन थोड़ा सा काम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक जो है वो फोल्डर बना देता हूँ और उस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम जो है वो मॉडल रख देता हूँ। ठीक है, मॉडल्स रख देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद में इसमें हम लोग जो है वो एक क्लास ऐड करेंगे और वो क्लास क्या करेगी, वो क्लास हमारे जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को मैप करेगी और हमारा ऑब्जेक्ट इस केस में रहने वाला है यूजर। ठीक है, तो हम लोग यूजर की जो है वो एक टेबल बनाने वाले हैं और यूजर के साथ हम लोग यहाँ पर जो है वो काम करने वाले हैं। तो एक क्लास हमारी यूजर की बन गई है। अब यूजर में आप यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, जैसे आप PROP करोगे और टैब टाइप करोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर जो है वो ID जनरेट हो जाएगी, स्निपेट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आप डेटा टाइप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अगली बार टैप करोगे तो यहाँ पे इसका जो है वो नाम चेंज कर सकते हो। सिमिलरली आप फिर से जो है PROP करोगे और टैप टाइप करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, फिर से आप जो है वो यहाँ पर आओगे और यहाँ पे डेटा जो टाइप है चेंज करोगे, फिर टैप करोगे और यहाँ पर जो है आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्लेस होल्डर यहाँ पर जो है वो दे सकते हो। तो हमने जो है वो यहाँ पर क्या किया हुआ है कि जो हमें फील्ड चाहिए हैं उनको मैंने यहाँ पर जो है वो रेडी करके रखा है। तो मैं बस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया कि फील्ड आप कैसे जनरेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो फील्ड है वो जनरेट हो गई हैं। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये जो है .NET कोर, इसमें जो है यहाँ पर नल जो चेक है उसको मैंडेटरी बोला गया है। तो नलेबल जो है वो यहाँ पर होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम फॉर टाइम बिंग जो है वो कमेंट कर देंगे। अगर आप कमेंट नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि येस वी आर रेडी टू एक्सेप्ट नल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है वो नलेबिलिटी का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये साइन हम जो है वो नहीं लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, इस नलेबिलिटी को जो है वो कमेंट कर देंगे। यहाँ पे आपको Ctrl+K और C करना है और कमेंट हो जाएगा ये Ctrl+K+C। तो ये लाइन कमेंट हो गई है। उसके बाद में जो है ये आपको जो है वो यहाँ पर कोई भी एरर जो है वो नहीं आएगी और सारा चीज़ आपका जो है वो सही से काम करेगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या अनकमेंट कर दिया है, क्या कमेंट कर दिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये हम लोगों ने इनेबल को जो है वो कमेंट कर दिया। तो इनेबल का मतलब है कि यहाँ पर जो है इम्प्लिसिट यूजिंग जो है वो ये लोग यूज करते हैं, तो उस चक्कर में जो है वो हम लोगों ने गलत लाइन को कमेंट कर दिया है, तो इनको जो है प्रॉब्लम हो गई है। तो इसको हम लोग जो है यहाँ से हटा देंगे और जो लाइन इसके जस्ट नीचे है उसको हम लोग जो है वो कमेंट कर देंगे। तो आपको अप्रोप्रिएट कोड जो है वो कमेंट करना है। कंट्रोल के सी कर दिया मैंने कमेंट इसको। हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे, जो यहाँ पे जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और यहाँ पर भी सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो अब हम लोगों का सब कुछ ठीक हो चुका है और यहाँ पर हम लोगों ने जो लाइन कमेंट की है वो है आपकी ये नलेबल वाली को हम लोगों को कमेंट करना था, इम्प्लिसिट यूजिंग को कमेंट नहीं करना था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्लास बन गई है। अब हम लोग चलेंगे और जो डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन पर हम लोग जो है वो काम करेंगे। तो एक और फोल्डर बना लेते हैं और इस फोल्डर का हम लोग नाम रख लेते हैं डेटा फोल्डर। ठीक है, क्योंकि हम लोग फोल्डर बना के काम करेंगे तो चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी और आप अच्छे से जो है वो समझ पाओगे। तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं डेटा फोल्डर और इस डेटा फोल्डर में हम लोग एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, XYZ। हम लोग इस क्लास का नाम रखेंगे DB हेल्पर। ठीक है, इसका नाम रखेंगे DB हेल्पर। अब ये क्या करेगी, हम लोगों को जो है वो कुछ तो कुछ हेल्प करेगी और वो हेल्प जो है वो हम लोगों को खुद यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो DB हेल्पर क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो एक मेथड बनाएंगे। वो मेथड क्या करेगा, हमारी इंसर्ट अपडेट और डिलीट की क्वेरी को जो है वो रन करवाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक DB हेल्पर पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, DB हेल्पर हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग तो अपना मेथड बनाएंगे और ये विजुअल स्टूडियो काफ़ी परेशान करता रहता है ऐसे करके। तो आपका यहाँ पे हो गया है पब्लिक स्टैटिक और उसके बाद में इंट लिखेंगे। क्यों इंट लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को जब हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे तो हमको रो अफेक्टेड मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है इंट क्योंकि हमको मिलने वाली है रो अफेक्टेड। और उसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो रन और फिर इंसर्ट अपडेट और डिलीट। ठीक है, IUD इंसर्ट अपडेट डिलीट। आप इसको कोई भी अच्छा सा नाम दे सकते हो, मैंने बस इसको जो है वो छोटा कर दिया है। तो क्या करेगा, ये जो फंक्शन रहेगा ये इंसर्ट अपडेट और डिलीट के जो हमारे ऑपरेशंस रहेंगे उनको रन करवाएगा। और रन करवाएगा इन द सेंस क्या करवाएगा, अभी आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर इंट और इसका नाम रखेंगे रोज अफेक्टेड। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम ये मान चल रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी जो रो है वो अफेक्टेड नहीं हुई है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने माना है यहाँ पर कि आपका जो रोज अफेक्टेड है वो 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो काम रहता है वो रहता है कनेक्शन बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कनेक्शन, या फिर आप जो है वो यहाँ पर क्रिएटिंग कनेक्शन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप कनेक्शन बनाने के लिए क्या करते हो, तो हम लोग यहाँ पर जो है यूजिंग ब्लॉक बनाएंगे और यूजिंग ब्लॉक में हम लोग जो है वो SQLite की बात कर रहे हैं। तो हम लोग करेंगे var con इक्वल टू न्यू SQLite कनेक्शन। ठीक है, न्यू SQLite कनेक्शन। अब देखो यहाँ पर अभी आपका SQLite का कोई भी जो है वो यूजिंग नहीं है। जब हम टैब करेंगे तो यहाँ पे एक यूजिंग SQLite का आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपने जब इंस्टॉल किया था पैकेज, यहाँ पर जब हम लोग पैकेज इंस्टॉल किए थे तो SQLite इंस्टॉल हो गया था। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो SQLite यूज किया है तो उससे रिलेटेड जो यहाँ पे DLL थी या फिर जो भी इसका जो है वो नेम स्पेस था वो यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देना होता है, यहाँ पे देना होता है आपको कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो SQLite में कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, सिंपल इन द सेंस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो लिखेंगे डेटा सोर्स। ठीक है, और डेटा सोर्स का नाम आपको दे देना है, जैसे हम देते हैं app.db। ठीक है, app.db ये हमारी फाइल है। ठीक है, अब ये फाइल अभी हमारी यहाँ पे जो है वो बनी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को हम लोग यहाँ पर जो है वो बना के आएंगे और बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे DB ब्राउज़र की। ठीक है, तो इसका लोकेशन मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो इसका लोकेशन मैं ओपन कर लेता हूँ और इस लोकेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ ओपन करके। और फिर हम लोग क्या करेंगे, DB ब्राउज़र की हेल्प से इस लोकेशन पे एक जो है वो फाइल बना देंगे। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे और कंट्रोल D करेंगे। ऑल राइट, और यहाँ पर हम लोग करेंगे फाइल और उसके बाद में न्यू डेटाबेस और फिर अपनी लोकेशन हम लोग जो है यहाँ पर डाल देंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे app.db। यही फाइल हम लोग जो है कोड में यूज़ कर रहे हैं। तो app.db हम लोग यहाँ पर जो है वो बना देंगे। सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और आपको कोई फाइल वगैरह यहाँ पे कुछ टेबल वगैरह नहीं बनाना है, आपको बस जस्ट कैंसिल कर देना है और इसको जो है आपको यहाँ पर
एग्जिट कर देना है, और अगर ये सेव के लिए पूछेगा तो आपको इसको जो है वो सेव कर देना है, नहीं पूछता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे फिर से वापस आ जाएंगे हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो पे, और यहाँ पर आपका app.db आ चुका है, ठीक है। अब इसको मैंने जो है वो डीबी ब्राउजर से क्यों बनाया है, कभी कभी हम लोग जब सीधा यहाँ पे फाइल ऐड करते हैं, टेक्स्ट फाइल ऐड करके उसका एक्सटेंशन चेंज किया है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो है आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता है डीबी को, उसको लगता है कि ये प्रॉपर डेटाबेस नहीं है। इसलिए मैंने इसको जो है बनाया है डीबी ब्राउजर से, क्योंकि इसको जो है वो प्रॉपर रिकॉग्नाइज करेगा ये। बट ये है कि जब आप टेक्स्ट फाइल ऐड करते हो और उसका एक्सटेंशन चेंज करके .db कर देते हो, तब भी वो काम करता है, बट कभी कभी जो है वो प्रॉब्लम कर देता है। तो जब प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप डीबी ब्राउजर के थ्रू बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो हम लोगों ने बता दिया है कि डेटा सोर्स क्या है, app.db है, और जो कि हमारा कनेक्शन जो जो हमारा डेटाबेस है वो हमारे प्रोजेक्ट में ही है, तो हम लोगों को जो है वो फर्दर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग जो है वो अब बनाएंगे यूजिंग, और फिर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कमांड। तो यहाँ पर रहेगा var cmd इक्वल टू न्यू SQLite कमांड, ठीक है। तो अगर आपने edu.net वाला वीडियो देखा होगा तो हम वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, SQL कमांड, ठीक है, SQL कनेक्शन। यहाँ पर क्या है, SQLite। ऐसे अगर आपका यहाँ पे जो है वो ओरेकल होगा तो ओरेकल कमांड, ओरेकल कनेक्शन हो जाएगा। तो मतलब काफ़ी जो है वो कन्वीनियंट तरीके से बनाया गया पैटर्न फॉलो करके, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है वो जो फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, इस फंक्शन में हम लोगों को जो है वो कुछ इनपुट पास करना पड़ेगा, और वो इनपुट हमारा रहेगा स्ट्रिंग, और वो रहेगी क्वेरी, ठीक है। एक क्वेरी पास करेंगे, और क्वेरी के साथ में हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, और पैरामीटर में हम लोग पास करेंगे एक डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। और ये डिक्शनरी क्या करने वाली है, ये डिक्शनरी एक तो जो है वो स्ट्रिंग लेगी, और उसके बाद में एक लेगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट क्यों लेगी, इसको जो है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि पैरामीटर आपका जो होगा यहाँ पर पैरामीटर्स, ठीक है। तो जो पैरामीटर आपका यहाँ पर होगा उसमें एक की होगी और उस पैरामीटर की वैल्यू होगी। तो की जो है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी और वैल्यू ऑब्जेक्ट टाइप की होगी, जिसको हम लोग बाद में रीड करेंगे। और पैरामीटर से क्योंकि ये मल्टीपल हो सकता है, इसलिए हमने डिक्शनरी बनाई है। तो की वैल्यू पेयर आपका की और वैल्यू, की और वैल्यू, तो वैल्यू के हिसाब से हम लोग जो है वो पैरामीटर की, सॉरी की के हिसाब से हम पैरामीटर की वैल्यू जो है वो रीड कर लेंगे। और ये वैल्यू आपकी जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप की रहेगी, क्योंकि ये जो है वो आपकी जो पैरामीटर की वैल्यू है वो इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, बूलियन भी हो सकती है। तो इसलिए हम लोग इसको फिक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है कुछ भी हो सकती है, बट ये हमको पता है कि ये स्ट्रिंग ही होने वाला है, तो इसको हम लोग जो है वो स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं। जो की जो इसकी वो हमेशा स्ट्रिंग रहेगी, और इसकी वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया है, ताकि कुछ भी जो है वो ये एक्सेप्ट कर ले, बाद में इसको हम लोग जो है वो टाइप कास्ट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है दो पैरामीटर पास कर दिए हैं, एक हमारा क्वेरी और दूसरा क्वेरी के लिए पैरामीटर्स। हम लोग कमांड पर आ चुके हैं यहाँ पर। तो हम लोग कमांड में क्या करने वाले हैं यहाँ पर, कि जो आपका SQL कमांड होगा वो क्वेरी लेगा, ठीक है। और क्वेरी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, और उसके बाद में ये कनेक्शन लेगा, ठीक है। तो कनेक्शन ले लिया यहाँ पर, तो क्वेरी और कनेक्शन ले लिया है। अब क्या करना है, अगला काम हमको ये करना है कि जो पैरामीटर पास किए जाएंगे वो पैरामीटर हमको जो है वो यहाँ पर क्वेरी में अटैच करने हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये कमेंट लिख देंगे, सेटिंग पैरामीटर्स इन क्वेरी, ठीक है। तो पैरामीटर सेट करेंगे। पैरामीटर कैसे सेट करेंगे, तो जो पैरामीटर्स आपका है ये डिक्शनरी है, ठीक है। और डिक्शनरी पे हम लोग जो है वो इटरेट कर सकते हैं फॉर ईच लूप लगा के, क्योंकि जो है ये आई इनमरेबल टाइप का होता है और उसको जो है वो ये सपोर्ट करता है। तो फॉर ईच, और उसके बाद में पैरामीटर्स ले आओ यहाँ पे, पैरामीटर्स, ठीक है, फॉर ईच पैरामीटर्स। और फिर इसका नाम जो है पैरामीटर कर दो, क्योंकि ये जो है हर यहाँ पे कलेक्शन रहेगा और ये जो है सिंगल रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमेशा हम लोग करते हैं, तो cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है। तो ऐड विद वैल्यू करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, कि एक तो यहाँ पर की डाल देंगे पैरामीटर्स में, आपको पैरामीटर में मिल जाएगी, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, पैरामीटर डॉट की मिलेगा, और फिर पैरामीटर डॉट वैल्यू मिलेगा, पैरामीटर डॉट वैल्यू। ये डिक्शनरी के जो है वो बिल्ट इन वैल्यू और की जो है डिक्शनरी के बिल्ट इन प्रॉपर्टीज हैं, और इनको हम लोग ने पैरामीटर से लिया, क्योंकि पैरामीटर जो है आपका वो यहाँ पर डिक्शनरी टाइप का है, डिक्शनरी टाइप का है, और हम लोग इसको जो है पैरामीटर्स से रिट्रीव कर रहे हैं एक एक करके। तो जितने भी आपके पैरामीटर होंगे वो एक एक करके आपको जो है वो की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। और उसके बाद में जब ये ऐड हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे। तो कॉन डॉट ओपन, ठीक है। और कनेक्शन हम लोगों ने ऊपर बनाया था, आपको यहाँ पर याद होगा कि ये कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ओपन करेंगे। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे रोज अफेक्टेड, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है ऊपर, रोज अफेक्टेड इक्वल टू cmd डॉट
एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ठीक है। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कर रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंसर्ट अपडेट और डिलीट करेंगे और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी आपको रोज अफेक्टेड जो है वो रिटर्न करती है। उसके बाद में फाइनली जब हम लोग यहाँ पर बाहर निकलेंगे, ठीक है, इस यूजिंग से हम लोग जब बाहर आएंगे यहाँ पर, तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न और रोज अफेक्टेड, ठीक है। तो रोज अफेक्टेड हम लोग जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो जो भी रोज अफेक्टेड रहेंगी 1 2 3 4 वो आपकी यहाँ से जो है वो रिटर्न हो जाएंगी। इस मेथड को, जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड मिल जाएगा, ठीक है। और ये सिंगल जो मेथड हमारा है वो हमारा इंसर्ट अपडेट और डिलीट के लिए काम करेगा, ठीक है। कैसे काम करेगा इसको हम लोग जो है वो समझेंगे। तो इसको मैं जो है मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने जो है क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने क्वेरी जो है वो पास करी है एज ए स्ट्रिंग, और उसका अंदर डिक्शनरी पास किया है, पैरामीटर्स की वैल्यू, मल्टीपल पैरामीटर हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो कनेक्शन बनाया है, फिर कमांड बनाया है, कमांड को कनेक्शन बता दिया। उसके बाद में हम लोगों ने पैरामीटर्स पे इटरेट किया, एक एक पैरामीटर को पकड़ा और उसको हम लोगों ने कमांड में जो है वो असाइन कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद में कनेक्शन ओपन किया और फिर हम लोगों ने कमांड को एग्जीक्यूट करा दिया। जितने भी रो अफेक्टेड मिले थे उसको हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, ठीक। ये इसका रिकैप हो गया। अब हम लोग बनाते हैं सेलेक्ट के लिए, मेथड बनाते हैं सेलेक्ट के लिए। तो डेटा जो है वो पुल करेगा। तो यहाँ पर रहेगा आपका पब्लिक स्टैटिक, और इसका टाइप जो रहेगा वो डेटा टेबल रहेगा, क्योंकि ये आपका टेबल से डेटा लेके आएगा। तो डेटा टेबल रहेगा और उसके बाद में इसको लिख देंगे हम रन सेलेक्ट, ठीक है। तो ये सेलेक्ट को रन करवाएगा और इसको भी जो है वो पैरामीटर्स बिल्कुल सेम जाएंगे, क्योंकि ये क्वेरी एक्सपेक्ट करेगा और उसके बाद में एक्सपेक्ट करेगा पैरामीटर्स, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्वेरी और पैरामीटर ये भी एक्सपेक्ट करेगा। सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी हम लोग पैरामीटर जो है वो डाल सकते हैं वेयर क्लॉज में, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है ये। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चेक करने वाले हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो क्वेरी है, और ये चीज़ हम लोग यहाँ पर ऊपर भी चेक कर सकते थे, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो ऊपर भी चेक कर सकते थे, कोई बात नहीं, दोनों मेथड में कर सकते थे, पर कोई नहीं, आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। इफ़, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, और उसके बाद में यहाँ पर जो क्वेरी है, क्वेरी डॉट ट्रिम, क्वेरी को ट्रिम कर दो और ट्रिम करने के बाद में जो है चेक कर लो कि ये कोई नल और एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप जो है यहाँ पर रिटर्न नल कर सकते हो, ठीक है। और सेम स्टेटमेंट हम लोग यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेंगे। इसको आप यहाँ से जो हटा सकते हो, आप फिर ये जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने सिंगल स्टेटमेंट में रिटर्न कर दिया, कोई ज़्यादा लॉजिक है नहीं, तो हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपकी क्वेरी जो है वो नल होती है, ठीक है, अगर आपकी क्वेरी नल है तो आप यहाँ पे जो है सिंपल 0 रिटर्न कर दो, बात खत्म। क्योंकि यहाँ पे जो है इंट है तो 0 रिटर्न कर दो, कुछ भी जो है वो आपका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि क्वेरी जो है आपकी वो नल थी, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लॉजिक यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हो, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं ऐड करता रहूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने क्या किया है कि क्वेरी को चेक कर लिया है। अब चेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर सेम चीज़ हम लोग करेंगे, यहाँ पे यूजिंग ब्लॉक बनाएंगे और फिर कनेक्शन बनाएंगे और कमांड बनाएंगे। तो इसको फटाफट हम लोग जो है वो कर लेते हैं यूजिंग, और उसके बाद में वॉर कॉन इक्वल टू न्यू एसक्यूलाइट कनेक्शन, और इसमें भी जो है आपको पास करना पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी बार बार। इसको आप क्या करो, इसको आप पकड़ो इस तरह से और इसको यहाँ पे जो है वो ऑलराइट, हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक, सॉरी, कॉन्स्ट कॉन str कॉन्स्ट स्ट्रिंग कॉन str, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग बना रहे हैं, कॉन str इक्वल टू, और आप इसको जो है यहाँ पर ऐसे पास कर दो इस तरह से। ये सब जो है हटा देते हैं यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत हम लोगों को जो है वो है नहीं, वो लग जाता है जब आप पेस्ट करते हो तो यहाँ पे जो है उसको लगा देता है। तो अब ये कॉन str हम लोग जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोगों को हर जगह जाके ये जो है वो लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है आप कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी हम लोग जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर देंगे। अब कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कमांड बनाते हैं, तो यूजिंग, और उसके बाद में वॉर cmd इक्वल टू न्यू, और उसके बाद में SQLite कमांड, और फिर से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्वेरी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो पास करना पड़ेगा कनेक्शन, ठीक है। तो क्वेरी और कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो
पास कर दिया है। अब यहाँ पर अगेन हम लोग आएंगे और क्या करेंगे, फॉर ईच लूप चलाएंगे और जो हमारा पैरामीटर्स है उसको हम लोग यहाँ से जो है वो सीधा कॉपी कर लेते हैं। यही जो है सेटिंग पैरामीटर्स एग्जैक्टली सेम कोड रहेगा, क्योंकि हमारे पैरामीटर्स और नेमिंग और सब कुछ जो है वो सेम है। बट हम लोगों को यहाँ पर भी जो है वो पैरामीटर ऐड करने हैं। तो फिर से अगेन क्या करेगा, पैरामीटर्स में जाएगा और एक करके इटरेट करके उसको जो है ऐड कर देगा। तो पैरामीटर हमारे यहाँ पर ऐड हो गए। पैरामीटर ऐड होने के बाद यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग डेटा पुल कर रहे हैं तो उस डेटा को हमें कहीं रखना पड़ेगा। तो उसको पुल करने का तरीका भी जो अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वॉर और फिर हम बनाते हैं डेटा अडेप्टर DA इक्वल टू न्यू SQLite डेटा अडेप्टर, SQLite डेटा अडेप्टर। ऐसे हमारा SQL डेटा अडेप्टर होता है, Oracle डेटा अडेप्टर होता है, ये SQLite डेटा अडेप्टर है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो DT बनाएंगे, वॉर DT इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ये हमारा जो डेटा होल्ड करने के लिए रहेगी। कैसे होल्ड करेगी अभी 1 मिनट में आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर DA.fillDT और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग जो है वो DT को पास कर देंगे। तो DA.fillDT हो गया आपका। और उसके बाद जब DT फिल हो गया तो ये DT आप रिटर्न कर दो। ठीक है, अभी आपको देखो रिटर्न समझ में आया होगा कि हम लोगों ने डेटा टेबल रिटर्न में यहाँ पे क्यों रखा था, क्योंकि डेटा टेबल ही हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। जो टेबल है वहाँ पे हम लोग जाएंगे, अडेप्टर के थ्रू जो है क्वेरी रन करवाएंगे और उसके बाद में हम लोग जो है क्या करेंगे, टेबल यहाँ पर जो है वो बनाएंगे और टेबल को फिल कर देंगे। और ये अडेप्टर जो है वो डेटा पुल कैसे करेगा, अडेप्टर को ये पता होना चाहिए कि कौन सा कमांड जो है वो रन करवाना है, तब जाके ये जो है डेटा को पुल कर पाता है। और कमांड हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, तो ये कमांड जो है हम अडेप्टर को दे देंगे। अडेप्टर कमांड लेके जाएगा और पैरामीटर वगैरह सब उसको पहले ही मिल जाएंगे, तो जाके रन करवा के लाएगा। जो डेटा मिलेगा उसको जो है वो यहाँ पे टेबल में फिल कर देगा और फाइनली टेबल हमें जो है वो रिटर्न में मिल जाएगी। तो ये हमारे 2 मेथड हैं जो बन गए हैं। पहला मेथड हमारे 3 काम करेगा, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, रन IUD, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और चौथा मेथड हमारा एक काम करेगा, रन सेलेक्ट। ठीक है, तो अब हमारा रन सेलेक्ट जो है वो हो गया है। अब हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पर साथ का साथ एक मेथड हम लोग बना लेते हैं जो ये चेक करेगा कि टेबल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है तो टेबल क्रिएट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है आते हैं इस तरह से, एकदम से बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है चीज़ों को कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग ये प्राइवेट मेथड बनाते हैं। प्राइवेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसको हम लोगों को कहीं और नहीं यूज़ करना है। ये मेथड जो है इसी क्लास में यूज़ होगा, इसलिए प्राइवेट बना रहे हैं। और ये आपका जो है दूसरे क्लास में यूज़ होगा, इसलिए इसको पब्लिक बनाया है। ठीक है, तो मेथड बनाने का कन्वेंशन यही होता है कि आप जो है वो प्राइवेट रखो अगर आपको सेम क्लास में यूज़ करना है। ठीक है, और बाकी के अदर जो आपके प्रोटेक्टेड पब्लिक वगैरह होते हैं वो तब रखो जब उसको आपको कहीं और भी यूज़ करना है। तो इसको हम लोग प्राइवेट रख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इस मेथड को सिर्फ यहीं यूज़ करना है, किसी और को इसके बारे में पता चलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट स्टैटिक और उसके बाद में है चेक इफ टेबल एग्जिस्ट, इसका नाम है चेक इफ टेबल एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अगर टेबल आपकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, और इसको हम लोग रखेंगे वॉइड टाइप का। इसका कोई टाइप नहीं है, वो वॉइड रहेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड चेक इफ टेबल एग्जिस्ट। अब ये करने क्या वाला है, ये करने वाला है कि आपकी टेबल एग्जिस्ट करती की है कि नहीं करती है, उसको जो है वो चेक करेगा। और उसके बाद में हम लोग जो है वो टेबल क्रिएट करेंगे। अगर नहीं होगी तो क्रिएट कर देंगे और अगर होगी तो कोई बात ही नहीं है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्वेरी लिखेंगे, वो होगी हमारी स्ट्रिंग और इसको हम लोग नाम दे देंगे सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, सेलेक्ट QURY, इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैं बस सेलेक्ट क्वेरी दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करने वाला हूँ। सेलेक्ट और क्या सेलेक्ट करूँगा मैं, नेम और उसके बाद में फ्रॉम। और फिर ये जो पार्ट है ये मैं आपको जो है वो यहाँ से कॉपी करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअली ये क्या है, तो फिर हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो ऑल राइट, सेलेक्ट फ्रॉम और ये जो आपका रहेगा ये रहेगा आपका SQLite। ठीक है, मास्टर, जैसे आपका जो है वो सिक्वल में जो है वो मास्टर डेटाबेस होता है, वैसे SQLite का जो है वो मास्टर डेटाबेस है ये, SQLite अंडरस्कोर मास्टर वेयर टाइप इक्वल टू टेबल एंड नेम इक्वल टू यूज़र। तो अगर यूज़र नाम की टेबल पहले से ही यहाँ पर है तो वो टेबल हमें पुल करके दे दो, तो वो टेबल हम लोगों को पुल करके मिल जाएगी। उसके बाद उसका हम लोग जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमने कमांड लिखा है, अब हम लोग यहाँ पर जो है वो एक डेटा टेबल बना लेते हैं। डेटा टेबल, जब भी हम लोग डेटा पुल करते हैं तो हम लोग डेटा टेबल में उसको जो है वो रखते हैं। तो बना लिया हमने डेटा टेबल। उसके बाद फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये वाला सिलेक्ट करने वाला। तो इसको हम लोग जो है वो कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको हम लोग जो है चेंज कर लेंगे नीड के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है कनेक्शन बनाएंगे, उसके बाद में कमांड बनाएंगे और यहाँ पर जो है वो आपको
क्वेरी हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो लिखी सेलेक्ट क्वेरी, इसको हम लोग जो है यहाँ पर चेंज कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी बिल्कुल सेम रहेगी क्योंकि सेम डेटाबेस है। और पैरामीटर्स हम लोगों को यहाँ पर जो है वो नहीं चाहिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो है यहाँ पर कोई पैरामीटर भी एडिशनल हमको पास नहीं करना है। जो भी पैरामीटर यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स करके दे दिए हैं, अगर आप चाहते हो तो इसको आप जो है वो पास कर सकते हो। हाँ, ये सिंगल कोट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको जो है पैरामीटराइज वैल्यू भी पास कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टेबल में अगर आपको चेक करना है तो आप पैरामीटर पास कर सकते हो। पैरामीटर कैसे पास करते हैं हम लोग ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं, तो पैरामीटर हम लोग यहाँ पर नहीं पास कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है हमारा अडेप्टर भी रहेगा और हमारा dt जो है ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर बनाया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग var जो है हटा देंगे और ऊपर वाला dt जो है यूज़ कर लेंगे। dt को हम लोगों ने ऊपर क्यों बनाया है ये भी आप अभी समझ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी हमें जो है वो रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है फंक्शन क्या कर रहा है, अभी तक ये फंक्शन जो है इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को ले जा रहा है और देख रहा है कि इस नाम की कोई टेबल जो है वो डेटाबेस में बनी है कि नहीं बनी है, और अगर बनी है तो उसको पुल करके लाएगा और dt में फिल कर देगा, ठीक है। और dt में फिल करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, da को जो है आप डिस्पोज कर दो यहाँ पे, ठीक है। da डॉट डिस्पोज, वैसे डिस्पोज जो है वो कोई मैंडेटरी नहीं है क्योंकि हम लोग यूजिंग ब्लॉक में हैं, तो वो ऑलरेडी जो है डिस्पोज हो जाएगा, बट अगर आप चाहो तो इस तरह से डिस्पोज कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग डिस्पोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फर्दर अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाले हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पर यहाँ पे थोड़ा काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर जो है वो एक इफ़ ब्लॉक जो है वो लगाएंगे, और इफ़ ब्लॉक क्या करेगा, इफ़ ब्लॉक चेक करेगा इफ़ dt इक्वल टू नल, ठीक है। ये नल ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, नल। और उसके बाद में और लगाएंगे, और dt डॉट काउंट, सॉरी dt डॉट रोज डॉट काउंट इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि जिस नाम की टेबल हम लोग सर्च कर रहे थे उस नाम की टेबल जो है वो मिली ही नहीं यहाँ पे, तो dt जो है या तो नल आएगा और या तो रोज डॉट काउंट डॉट जो dt डॉट रोज डॉट काउंट है वो 0 आएगा। इसका मतलब है कि कोई टेबल जो है वो नहीं मिली वहाँ पर। अब टेबल जब नहीं मिली है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब टेबल नहीं मिलेगी तो हम लोग टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेरी बना लेते हैं, और उस क्वेरी को मैंने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर इसको हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगी, सिंपल सी क्रिएट क्वेरी है, क्रिएट टेबल यूज़र नाम की टेबल क्रिएट कर देगी क्योंकि यूज़र नाम की टेबल हमें मिली नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इंट id प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की आप बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लो इसको हटा देते हैं, ठीक, सिंपल रखते हैं। इंट id, उसके बाद में नेम टेक्स्ट टाइप का है, हम लोग डीबी ब्राउजर पे देख के आए थे, ठीक है। एज है इंट टाइप का है, जेंडर इंट टेक्स्ट टाइप का है, और सिटी जो है वो टेक्स्ट टाइप का है। तो ये सिंपल सी एक जो है वो क्वेरी बन गई, ठीक। अब इस क्वेरी को आप सिंगल लाइन में भी रख सकते थे, मैंने मल्टीपल लाइन में रखा ताकि आपको जो ये फील आए कि हाँ यहाँ पर जो है अलग अलग कॉलम की टेबल बन रही है और यहाँ पे टेबल का नाम है यूजर। आप चाहो तो सिंगल लाइन में रख दो, सिंगल लाइन लंबी भी हो जाती, इसलिए मैंने इसको और जो है ब्रेक कर दिया यहाँ पर। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फिर से यहाँ पे जो है वो एक यूजिंग ब्लॉक बनाना है इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो हम लोग यूजिंग ब्लॉक बनाएंगे और यूजिंग ब्लॉक में क्या करेंगे, फिर से वही हमारा कनेक्शन बनेगा, var con इक्वल टू न्यू SQLite कनेक्शन। अब ये जो है एक टाइप का होता है, इतनी बार आपको जो है लिखना पड़ता है कि अगर आप एक बार कर लोगे अपने आप से तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जो इसको आराम से जो है वो कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग कॉपी करके यहाँ पे ला देते हैं, ठीक है। वही बार बार SQL कनेक्शन SQL कमांड आपको जो बनाना पड़ता है तो आपको जो है एकदम रट जाता है, बट ये कि आपको करना पड़ेगा। आप वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन जब एक बार आप करोगे तो एक्चुअली आपको जो है पता चलेगा कि ये जो है इतना आसान भी नहीं है, बट जब करने लगोगे तो लगेगा कि इतना मुश्किल भी नहीं था, ठीक है। तो करने की बात है, cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड। असलियत अगर आपको देखनी है तो आपको खुद करना चाहिए, ठीक है। गेट योर हैंड्स डर्टी, ये बोलते हैं ना, गेट योर हैंड्स डर्टी, तब पता चलता है कि हाँ एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये क्रिएट क्वेरी जो है पास कर देंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है कनेक्शन बता दोगे कि कहाँ ये क्वेरी जो है रन करवानी है, तो ये क्वेरी जो है यहाँ पे रन होगी। और अब आपको कुछ नहीं करना है, कनेक्शन ओपन करना है, कॉन डॉट ओपन, कॉन डॉट ओपन कर दो, और उसके बाद में cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया नहीं मैंने, cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, ठीक है। तो ये नन क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पे। अब हम लोगों को यहाँ पे जो है वो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये काम हम लोगों ने क्यों किया इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अगर हमारे पास टेबल नहीं बनी है, ठीक है, और आप जो है इंसर्ट करने का ट्राई करने जाओगे तो क्या होगा, आपको जो है एरर आएगा कि टेबल आपका बना ही नहीं है, ठीक है। तो टेबल अगर आपका बना नहीं होगा, इन दैट केस ये क्या करेगा, यहाँ पे आके चेक करेगा इसको dt में, या तो dt नल मिलेगा तो रोज नहीं मिलेंगी, और तब आपकी टेबल जो है ये क्रिएट कर देगा और फिर डेटा को इंसर्ट कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
और इंसर्ट ही नहीं, अगर आप सेलेक्ट केस में जाओगे टेबल नहीं होगी तब भी आपको एरर आएगा। तो इन दोनों मेथड्स में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है वो ये कॉल करवा देते हैं मेथड कि चेक कर लो कि टेबल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर बॉडी बिकॉज मस्ट नॉट एब्स्ट्रैक्ट, क्या कर रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड चेक इफ टेबल, और इसको हम लोग कॉल करवा रहे हैं क्लास के अंदर, क्लास के अंदर थोड़ी ना कॉल करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों ने बना दी है ना, क्लास के अंदर नहीं कॉल करवाएंगे, इसको हम लोग जो है वो यहाँ कॉल करवाएंगे, क्योंकि क्लास के अंदर तो मेथड लिखते हैं, कॉल तो मेथड के अंदर मेथड करवाते हैं ना। तो ये तो मतलब हम लोग को पता ही ऑलरेडी। उसके बाद में फिर से इसको लेके आएंगे और इसको यहाँ पे सेलेक्ट से पहले भी कॉल करवा देंगे। तो दोनों केसेस में ये चेक कर रहा है कि टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो ये चेक करके जो है आएगा, और उसके बाद में आप चाहो तो यहाँ पे जो है वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करके यहाँ पे कंडीशंस भी लगा सकते हो कि अगर टेबल नहीं मिलती है तो यहीं से लौट जाओ, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से लौटा रहे हैं, टेबल नहीं मिली तो लौट जाओ, ठीक। तो आप यहाँ पे भी जो है इसको बूलियन टाइप का बना सकते हो, और उसके बाद में देखो अगर ट्रू रिटर्न किया तो आगे बढ़ो, फॉल्स रिटर्न किया तो लौट जाओ, ठीक है। तो ये आप टास्क के तौर पर समझ लो, इसको ट्राई करके देखना, ठीक है। तो अभी हम लोग बहुत सिंपल सिनेरियो रख रहे हैं, तो हमें तो पता ही है कि यहाँ पे जो है वो ऐसा कुछ चक्कर नहीं पड़ेगा, तो ये काम करेगा। बट इस मेथड को आप जो है वो फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो बहुत दूर तक, बट मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे ये हो रहा है, एक्सटेंड करना जो है आप उसको कर सकते हो, ठीक। तो अब हमारा जो ये काम था यहाँ तक वो खत्म हो गया है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, 3 मेथड बनाए हैं। पहला मेथड हमारा क्या करेगा, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का जो है वो ख्याल रखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कमेंट इंसर्ट, अरे भाई, अपडेट और डिलीट, ठीक है। और ये वाला जो आपका रहेगा, ये रहेगा आपका सेलेक्ट के लिए, ठीक है। और ये रहेगा आपका टेबल चेक करने के लिए, टू चेक इफ टेबल एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर आपकी टेबल एग्जिस्ट करती है तो उसको चेक करने के लिए ये यूज होगा, ये वाला मेथड, ठीक है। और अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ये यूज होगा, और अगर आप जो है वो इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करोगे तो आपका ये वाला जो है मेथड वो यूज होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है वो इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा डीबी हेल्पर जो है रेडी हो गया है, यूजर क्लास हमारा ऑलरेडी रेडी हो गया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और जो है हम लोग यहाँ पर डेटा में क्लास बनाने वाले हैं। उस क्लास का नाम हम लोग रखने वाले हैं, देख लेंगे अभी क्या रखने वाले हैं। तो इस क्लास का नाम हम लोग क्या रख दें, इसका नाम रख देते हैं डीबी क्रड ऑप्स, ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, डीबी क्रड ऑप्स, स्पेशल ऑप्स है ना, डीबी क्रड ऑप्स। तो डीबी क्रड ऑप्स जो है उसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब इस डीबी क्रड ऑप्स में हम लोग जो है वो एक्चुअल क्रड ऑपरेशन करेंगे। ये तो हमारी डीबी हेल्पर है जो हमें हेल्प करेगी क्रड ऑपरेशन करने में। तो ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट को जो है वो हैंडल करेगा, और ये जो है वो सिलेक्ट को हैंडल करेगा, और ये जो है ये देखेगा कि टेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो अभी बैकेंड वाला, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारा जो बैकेंड वाला काम है वो हुआ है। जनरिक जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो हम लोगों ने यहाँ पे फुलफिल कर ली है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो आपका इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है उसमें आपकी क्वेरी रन होती है और आपको रो अफेक्टेड मिलती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो एक जनरल क्वेरी पास कर दी है, चाहे इंसर्ट की हो, चाहे अपडेट की हो, चाहे डिलीट की हो, वो जाएगी और यहाँ पर जो है वो अपना काम करके आएगी। क्वेरी जो भी रहेगी वो रन हो जाएगी, और रन होने के बाद में आपको यहाँ पर रोज अफेक्टेड मिल जाएंगे। और यहाँ पर सेलेक्ट में क्या होगा कि ये जाएगा, डेटा सेलेक्ट करके लाएगा, टेबल में फिल करेगा और आपको दे देगा। तो जेनरिक हो गया, इसमें कोई क्वेरी जो है स्पेसिफाइड हम लोगों ने नहीं की है, एकदम जेनरिक रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर वो फुलफिल कर दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, डीबी क्रड ऑप्स में आएंगे और अब हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे कि हम लोग जो है वो अब क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक मेथड बना लेते हैं, और वो मेथड क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक इंट, पब्लिक स्टैटिक इंट, और ये होगा आपका ऐड यूजर, ठीक है। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं फर्दर। अब ऐड यूजर को क्या चाहिए, ऐड यूजर को चाहिए यूजर ऐड करने के लिए। यूजर कहाँ है, यूजर यहाँ है, ये वाला यूजर है, ठीक है। तो हम लोग जो है जब यहाँ पर आएंगे तो इसको कहेंगे लो यूजर, तुम ये ले लो यूजर, ठीक है। तो इसको दे दिया हमने यूजर। अब ये यूजर लेके जाएगा और क्या करेगा, इसको इंसर्ट करना है यूजर। तो इंसर्ट करने के लिए हमें क्वेरी चाहिए इंसर्ट की। तो इंसर्ट की क्वेरी हम लोग जो है कैसे लिखेंगे, हम लोग को पता है, ये जो कॉन्स्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रहने वाली है, इसको बदलेंगे नहीं हम लोग। रन टाइम पे आपकी जो क्वेरी है वो चेंज नहीं होगी। तो इंसर्ट और यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे, कॉन्स्ट स्ट्रिंग, और फिर आप यहाँ पे लिखो क्वेरी, ठीक है। और इस क्वेरी में आपको जो है वो लिखनी है डिटेल्स। तो आप क्या डिटेल्स लिखोगे, सोचो और बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू यूजर,
ठीक है, ये यूजर, क्योंकि यही जो टेबल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू यूजर। और क्या इंसर्ट करना चाहते हैं वो हम लोग बताते हैं वैल्यूज़ में, ये हम लोगों ने सिक्वल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, वैल्यूज़ स्पेलिंग जो है यहाँ पे सही होनी चाहिए, अगर गलत होगी तो एरर आएगी तो आप बाद में ठीक कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप पैरामीटर बनाओ @id। ठीक है, आईडी इंसर्ट करेंगे, हाँ इंसर्ट करेंगे, हमने जो है उसका ऑटो इंक्रीमेंट नहीं बनाया है तो आईडी इंसर्ट करेंगे, उसके बाद में नेम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद में एज इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद में जेंडर इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद में सिटी इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब जब ट्राई करना ना तो एक आध वैल्यू के साथ ट्राई कर लेना, ज़्यादा बड़ी टेबल मत बनाना। मैंने यहाँ पे 4-5 कॉलम रख दिए हैं ये समझने के लिए कि हाँ इतना भी सब कुछ जो है वो हो सकता है। तो आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, सिटी हो गया, ये हमारे पैरामीटर हो गए, लिस्ट ऑफ पैरामीटर हो गई। ठीक है, और आईडी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अभी इंसर्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आईडी को जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं बनाया है, इसलिए हम आईडी को इंसर्ट कर रहे हैं। अगर आपका आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा तब आप इस वाले कॉलम को जो है यहाँ पे इग्नोर कर देना, ऐसे आप नेम से शुरू करना, बाकी जो है वो सारा कुछ रहेगा, बस आईडी नहीं रहेगा। यहाँ पे आईडी है क्योंकि हम लोगों ने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट नहीं बनाया है। अब ये पैरामीटर आपको मिलेंगे कहाँ से? ये सारे पैरामीटर आपके यूजर में हैं। ठीक है, आईडी भी है, उसके बाद में आपका नेम एज सब कुछ यूजर में रहेगा, तो पैरामीटर आपको मिलेंगे यूजर से। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वॉर, और फिर लिखेंगे पैरामीटर्स इक्वल टू न्यू, और आप यहाँ पे डिक्शनरी बना दोगे। ठीक है, और डिक्शनरी डिटेक्ट कर लिया कि हमारा जो टाइप है वो स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट टाइप का यहाँ पे रहने वाला है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो वैल्यूज़ बताएंगे कि एक्चुअली पैरामीटर की वैल्यू जो है वो कैसे जाएंगी और कैसे इटरेट होगा। हम लोग यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं ना, ये इटरेशन हमारा यहाँ पे चल रहा है, तो पैरामीटर्स में क्या है जो इटरेट होके पैरामीटर में आएगा, और फिर जो है यहाँ पे जो कमांड में पैरामीटर पास हो जाएगा, तो वो कैसे हो रहा है वो आपको समझ में यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एक एक जो है वो बना देते हैं पैरामीटर हिसाब से। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा है @id। @id जो है वो आएगा कहाँ से? वो आपका आएगा यहाँ पर, आपने जो यूजर बनाया है, कहाँ पे हम लोगों ने यूजर बनाया, कहीं बनाया यूजर हम लोगों ने पैरामीटर्स, हाँ ये हम लोगों ने यहाँ पे जो यूजर बनाया है। ठीक है, इस यूजर से आपको जो है वो मिलेगा, क्या मिलेगा अभी आप देख लेना यहाँ पे user.id। ठीक है, तो अब ये जो आईडी है यहाँ पर ये यूजर में जाएगी, और ये आपकी डिक्शनरी में इसकी की जो है वो आईडी होगी, और इसकी वैल्यू जो है user.id होगी, और वही आपका जो है यहाँ पर इटरेट होके आईडी में user.id को असाइन कर देगा। तो आपका जो पैरामीटर रहेगा वो आईडी रहेगा, @id रहेगा, और वैल्यू जो रहेगी वो user.id रहेगी। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एकदम भयंकर तरीके से, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर कॉमा लगा के और Ctrl+D कर देते हैं कई बार। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे @name कर देंगे, @name, और उसके बाद में @age, और उसके बाद में जेंडर, इधर वाली वैल्यू चेंज कर देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, जेंडर, और उसके बाद में सिटी, ये सिटी हो गया। अब ये फालतू हो गया तो इसको हटा दो यहाँ से, और ये वाला लास्ट वाला काम आप चाहो तो हटा सकते हो, चाहो तो रख सकते हो, मतलब वो कंप्लेन नहीं करता है, बाकी सारे काम कंप्लेन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका है नेम। ठीक है, इंटेलिजेंस मिलती है हमें यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने जो है वो स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट बनाया है। एज, और उसके बाद में जेंडर, सॉरी नॉट गेट टाइप बट जेंडर। ठीक है, और उसके बाद में सिटी। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पैरामीटर्स जो है आपके यहाँ पे असाइन होंगे, और इनको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे यूजर से, और ये पैरामीटर्स आपके क्वेरी के साथ में यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इधर आएंगे, और फिर एक एक पैरामीटर को ये पकड़ेगा फॉर ईच लूप, और यहाँ पे लाके उसकी की और वैल्यू को उड़ा लेगा। की क्या है? की है आपका पैरामीटर नेम, और ये है पैरामीटर की वैल्यू। ठीक है, और पैरामीटर नेम आपका जो है यहाँ पर जैसे कि आईडी हो गया, उसकी वैल्यू user.id हो गया। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो है यहाँ पे कैसे हो गया, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन हो सकता है, बट अब आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पैरामीटर दे दिए, पैरामीटर हमें मिले यूजर से। यूजर कहाँ मिलेगा? जो इस मेथड को कॉल करेगा ऐड यूजर को, वो यूजर प्रोवाइड करवाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को जैसा सब कुछ जब यहाँ पे मिल गया है तो हम लोग करेंगे रिटर्न। लोड चलो यहाँ से, आप लोड चलें, रिटर्न, और फिर डीबी हेल्पर बना के आए तो उसका यूज तो करेंगे ना, डीबी हेल्पर डॉट रन, और फिर आपका है इंसर्ट अपडेट या डिलीट मेथड, कोई भी आप यहाँ पे रन करा सकते हो। और अब आपको यहाँ पे पास करना है क्वेरी। ठीक है, सब कुछ जो मतलब एकदम लाइन्स होता जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, शुरू में लगता है अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पर थोड़ा टाइम दो अपने आप को, मतलब सब समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेरी पास कर दी, क्वेरी हमारी ये है, पैरामीटर पास कर दिए, पैरामीटर ये है। अब आप यहाँ पे F12 करोगे ऐसे, F12। ठीक है, तो सीधा यहीं आओगे, यहाँ क्वेरी आ जाएगी, यहाँ पैरामीटर आ जाएंगे, और फिर आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या हुआ। ठीक है,
बहुत बढ़िया। हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं। ऐड यूजर हो गया। अभी ऐड यूजर के बाद हम लोग को क्या करना है, अपडेट यूजर करना है, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, ज़्यादा कोड लिखने का जो है वो शौक रखना चाहिए, पर कभी कभी जो है वो जब वीडियो लंबा ना करना हो तो आप जो है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको टाइप करना, प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक दो तीन घंटे का बन जाएगा तो फिर क्या ही फायदा है। तो इसको हम लोग कर देते हैं अपडेट, ठीक है। अपडेट यूजर, ठीक है। अपडेट यूजर में भी आपको यूजर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्वेरी जो है चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको पता है कि अपडेट की क्वेरी जो है वो कैसे काम करती है, तो मैं क्वेरी जो है यहाँ से कॉपी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग इसको समझ लेंगे। वैसे आप जानते हो कि अपडेट की क्वेरी जो है वो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन फिर भी हम जो है थोड़ी सी बात कर लेंगे इस बारे में, ठीक है। तो अपडेट यूजर सेट @ नेम को सेट कर दो नेम में, @ एज को सेट कर दो एज में, @ जेंडर को सेट कर दो जेंडर में, और @ सिटी को सेट कर दो सिटी में। कहाँ सेट कर दो, जहाँ आईडी @ के बराबर हो, ठीक है। ये है आपकी अपडेट क्वेरी। बाकी आपका यहाँ पर कुछ भी जो है वो बदलने वाला नहीं है, आप समझ लो, कुछ भी जो है बदलने वाला नहीं है। इसलिए नहीं बदलने वाला है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कोड लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो इधर सब कुछ जो है वो हैंडल हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंसर्ट वाले को जो है यहाँ से कॉपी किया और अपडेट की क्वेरी चेंज करी, और बाकी सब काम हमारा जो है वो हो गया। जब आप ज़्यादा काम करते हो तो फिर आपको जो है उसका फ़ायदे मिलने लगते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, डिलीट यूजर करना है, ठीक है। तो डिलीट यूजर करना है तो हम इसको कॉपी कर लेंगे फिर से। सोचा बहुत कॉपी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बहुत कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप डिलीट यूजर कर लेते हैं यहाँ पे, डिलीट यूजर, ठीक है। अब डिलीट यूजर जो है इसमें आपको यहाँ पे जो कमांड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। डिलीट यूजर, वेयर आर यू डिलीट यूजर। अच्छा ठीक है, ये जो रहेगा आपका, ये डिलीट फ्रॉम। और असल में जब मैं ट्राई कर रहा था तो मैंने इसको गलत लिखा था। जब मैं ट्राई कर रहा था मैंने क्या लिखा था, आप देखोगे तो हंसोगे, मैं क्या ही लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। अपडेट फ्रॉम लिखा था, डिलीट फ्रॉम होगा, ठीक है। करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इक्वल टू आईडी, जहाँ पे आईडी जो है वो @ के बराबर हो, वहाँ पे आपको क्या करना, डिलीट कर देना। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें बस चाहिए है आईडी। और ये आईडी ऑब्वियसली हम लोग जो है वो यूजर ऑब्जेक्ट से तो नहीं लेने वाले हैं क्योंकि उसको हम डिलीट ही करेंगे। तो ये आईडी एज अ इंटीजर आप यहाँ पे जो है वो पास करोगे। तो आप करोगे इंट, और आईडी आप जो है पास करोगे कौन से बंदे को आप डिलीट मारना चाहते हो, और फिर आप यहाँ पर जब पास करोगे तो आपका पास होगा यहाँ पर आईडी, ठीक है। तो ये चेंजेस हैं डिलीट वाले में, स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंजेस हैं, कहीं कोई जो है वो पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन है नहीं इसमें, ठीक है। स्टेटमेंट हम लोगों ने बदल दिया, डिलीट फ्रॉम यूजर टेबल वेयर आईडी इक्वल टू आईडी। अब हम ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से तो आईडी नहीं लेंगे ना, कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का। तो आईडी हमें अलग से पास करना पड़ेगा। इस आईडी का ऑब्जेक्ट ढूंढो, डिलीट कर डालो उसको, तो ये ढूंढेगा जाके यहाँ पे, इस ढूंढेगा कुछ मिलेगा तो ये पैरामीटर यहाँ पे साइन होगा, ढूंढेगा जाके इसमें, यहाँ पे जाके फिर डिलीट करके आएगा, जो भी करना होगा उसको कर डालेगा जाके डिलीट, ठीक है। तो जब आप डिलीट करते हो तो ऑब्जेक्ट की आईडी आप पास करते हो, ऑब्जेक्ट से आईडी नहीं लेते हो, ठीक है। नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, हमसे आईडी लेके हमको डिलीट कर रहे हो, कोई बात नहीं। अब हम लोग बात सेलेक्ट की बात कर लेते हैं। जब सेलेक्ट करना है तो आप जो है उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ आप और कर सकते हो, मैं बताता हूँ यहाँ पे मैं, आप यहाँ पे रीजन बना सकते हो, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो इंसर्ट अपडेट, और ये कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं है, ये जो है इसलिए है कि आपका कोड जो है ऑर्गेनाइज हो जाए। अभी देखो कैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो रीजन जो है आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, इसको बुरा लग गया क्या मेरी बात का, नहीं बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एंड रीजन कर दो, ठीक, रीजन और एंड रीजन। अब जब आप रीजन पे आओगे और यहाँ पे कैसे कर दो तो पूरा आपका इंसर्ट अपडेट डिलीट वहाँ पे चला गया। आप बढ़िया से आप यहाँ पे जो है स्पेस काम कर सकते हो, तो क्या होगा, स्पेस खाली हो जाएगा आपका। जब भी मन करे इसको एक्सपेंड कर दो, पूरा कोड आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो रीजन के ये फायदे होते हैं कि आपने रीजन बना दिया यहाँ पे। और एक और रीजन हम लोग बना देते हैं, दिस रीजन इज गोइंग टू बी सेलेक्ट, ठीक है। और साथ ही हम यहाँ पे जो है वो एंड रीजन बना देते हैं। और ये आप जो है वो पिछली वाली फाइल में यहाँ पे भी बना सकते थे रीजन, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप कर लेना, मैंने बता दिया, मुझे याद आ गया तो यहाँ पे हम लोग जो है वो करा लेते हैं सेलेक्ट। और उसके बाद में हम लोग जो है सेलेक्ट का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट के कोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक यूज़र, यहाँ पर जब सेलेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूज़र मिलेगा, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक, इसका टाइप क्या रहेगा, इसका टाइप रहेगा यूज़र का, क्योंकि ये हमको यूज़र ला के दे देगा। और यूज़र गेट यूज़र बाई आईडी, एक आईडी पास करेंगे ना, और उसके बाद में हम लोग जो है वो यूज़र लेके आएंगे, गेट यूज़र बाई आईडी। और ये आईडी आपकी इंट रहेगी, जैसे डिलीट में हम लोगों ने पास किया था वैसे हम लोग यहाँ पे पास करेंगे इंट आईडी, ठीक है। अब ये आईडी लेके जाएंगे और हम लोग जो है यूज़र लेके आएंगे। तो कैसे यूज़र लेके आएंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिख लेते हैं, तो वॉर, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी इक्वल टू, और फिर आपको पता है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जानते हो आप, लिख डालो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इक्वल टू @
आईडी, ये हमारा पैरामीटर है, इसकी इस पैरामीटर की वैल्यू जो इस आईडी से आएगी। कैसे आएगी हम लोग अभी एक सेकंड में देखेंगे। ये टेबल के कॉलम का नाम है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर WHERE वेयर और फिर आईडी इक्वल टू आईडी, ठीक है, यानी कि आईडी इक्वल टू पैरामीटर आईडी। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ रहेगी आपकी, वॉर पैरामीटर्स, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं तो थोड़ा सा जो है वो गलती होने का चांस कम रहेगा, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली सेम रहेगा। ये डिलीट वाला जो है वो इंसर्ट वाले के एग्जैक्टली सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग आईडी पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आईडी पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो है वो पैरामीटर्स को आईडी दे दिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं डेटा टेबल और dt इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ पे कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे, db हेल्पर डॉट रन UID नहीं रहेगा, इस बार रहेगा रन सेलेक्ट, ठीक है, रन सेलेक्ट। और फिर आप यहाँ पे जो है वो क्वेरी पास कर दोगे और आप यहाँ पे जो है वो पैरामीटर्स पास कर दोगे। बिल्कुल सेम तरीका रहा, ठीक है। बस यहाँ पे पैरामीटर हम लोगों ने जो है आईडी हम लोगों ने दी है, तो आईडी ही हम लोग यहाँ पर जो है वो पैरामीटर में बाइंड कर रहे हैं, बाकी कुछ भी बाइंड नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इस आईडी के जो इस आईडी का यूजर है उसको ढूंढ के लाओ और टेबल में रख दो। अब ये टेबल कहाँ से मिलेगी, ये टेबल मिलेगी रन सेलेक्ट से, और रन सेलेक्ट क्या करता है, रन सेलेक्ट रिटर्न करता है डेटा टेबल, इसीलिए यहाँ पे डेटा टेबल बनाया था। ये जो dt यहाँ से रिटर्न होगा वो रिटर्न होके कहाँ आएगा, वो रिटर्न होके आपका यहाँ पे आएगा और इस dt में साइन हो जाएगा। फिर इस dt के साथ आप लोग जो है अपना लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से हम लोगों को यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा, और वो चेक क्या करेगा, इफ़ dt इक्वल टू नल और dt डॉट रोज डॉट काउंट इक्वल टू 0, ठीक। अगर ऐसा है तो क्या करो, तो फिर यहाँ से नल ही रिटर्न कर दो, क्योंकि जब नल है तो नल ही रिटर्न करो। तो रिटर्न नल, और मैं बार बार जो है वो ये करली ब्रेस हटा देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लगा नहीं सकते हो, ठीक है, मन करे तो लगाओ। और ये सिंगल स्टेटमेंट इसलिए मैंने नहीं लगाया, ठीक है। ये सब तो मतलब छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को पता ही है, इनको यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये छोटा अगर आपको यहाँ पे करना है तो आप यहाँ पे कट करके ऐसे करके इसको रख दो और इनको उड़ा दो, ठीक। तो ये ऐसे ठीक है। अब आप चाहो तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यूज़र पुल होके आएगा dt में, उस यूज़र को हम लोगों को कहीं पे तो उठाना पड़ेगा, तो उसको उठा लेते हैं। तो पहले करेंगे वॉर और फिर लिखेंगे यहाँ पे यूज़र इक्वल टू न्यू यूज़र टेबल वाला यूज़र, ठीक है, न्यू यूज़र, जो यहाँ पे हमारी क्लास है यूज़र क्लास, ये क्लास इससे मैप कर रहे हैं हम, किसको मैप कर रहे हैं, जो टेबल से उठ के आया, तो ये से मैप कर रहे हैं यहाँ पे न्यू यूज़र। और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ऐसे और ऐसे जो है वो यूज़र को मैप करवा देना है। कैसे मैप करवाते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आईडी है, आईडी दैट इज गोइंग टू बी dt डॉट रोज, और उसके बाद में यहाँ पे रहेगा हमारा 0 और आईडी, ठीक है, 0 और आईडी, ठीक है। तो क्या होगा कि डेटा टेबल में जो रो होगी, रो 0 होगी, उसमें जो आईडी होगी वो पुल होके आके यहाँ पे असाइन हो जाएगी। और ये गुस्सा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि आईडी जो तुमने इंटीजर बनाई है और यहाँ पे तुम उसमें जो है पता नहीं क्या डाले जा रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट डाले जा रहे हो। तो इसको में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा इंटीजर में, ताकि जो खुश रहे। तो कन्वर्ट, पता है ना कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ठीक है, 32, और ये लो कन्वर्ट हो गया, बस मस्त। अब ये जो है खुश हो गया। अब देखो इसको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये लगा दिया इसलिए प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है इन लोगों को, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग कंट्रोल D, ठीक है, 2-3 बार कर लेंगे। अब इसके बाद में आप यहाँ पे आईडी रहेगा, उसके बाद में आपका यहाँ पे जो है वो नेम रहेगा। और ये असल में जो ऐसे है ना, ऐसे नहीं रहेगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे सही कर लिया हम टाइम रहते रहते, ठीक है। ये आपका कॉलम रहेगा, और कॉलम आपका रहेगा हार्ड कोडेड रहेगा, क्योंकि वो जो है हमारा वो कॉलम नेम है। तो इसको यहाँ पे नेम लिख दो, और इसको यहाँ पे जो है वो हम लोग जो है वो लिख देते हैं नेम, उसके बाद में एज, और फिर जेंडर, और उसके बाद में लिख देते हैं यहाँ पर सिटी, ठीक है, ये होगी सिटी। अब यहाँ पर भी जो है चेंज कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेम हो जाएगा। उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम है इसकी दूर कर देंगे, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो जेंडर हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो सिटी हो गया। तो अभी इसको इंटीजर से प्रॉब्लम थी, अब इसको स्ट्रिंग से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो है स्ट्रिंग टाइप का है, और इधर जो डेटा है वो आपका ऑब्जेक्ट टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट है और ये स्ट्रिंग है। तो 232 जो 2 int 32 है उसको 2 स्ट्रिंग कर देते हैं, 2 स्ट्रिंग, और इसको कॉपी करके जो है चिपका देते हैं सबके साथ में, ठीक है।
आप डॉट टू स्ट्रिंग भी कर सकते हो, बट हम लोग कन्वर्ट यूज कर रहे हैं तो हम लोग कन्वर्ट में ही कर देते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट डॉट इन32, तो जो इंटीजर वाले थे उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और जो स्ट्रिंग वाले थे उनको हम लोगों ने जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो यूजर की डिटेल्स हैं वो आपकी आ जाएंगी इस यूजर वाले में। ठीक, अब ये यूजर आपको जो है वो वापस दे देना है, जो भी कॉल करेगा उसको, उससे कॉल ये लो यूजर आ गया, रिटर्न, अरे भाई रिटर्न, और ये लो यूजर वापस कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सेलेक्ट भी जो है वो बना दिया यहाँ पर, और सेलेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा, आईडी पास कर दी कि कौन सी आईडी का चाहिए है, आईडी का पैरामीटर था उसको जो है हम लोग पैरामीटर्स में डाल के दे दिया, और फिर यहाँ पे जो हम लोगों ने क्वेरी और पैरामीटर दोनों पास कर दिए। ये जो है डेटा लेके आएगा रन सेलेक्ट, ये डेटा लेके आएगा, एक्चुअल डेटा जो है वो रन सेलेक्ट लेके आएगा यहाँ से, और डेटा जब लेके आएगा तो वो डेटा आपका डीटी में आ जाएगा। फिर डीटी पे हम लोगों ने चेक लगा दिया, यहाँ पे डीटी अगर नल वगैरह होगी, जीरो होगा काउंट, तो वापस कर देंगे यहीं से, नहीं तो यूज़र जो है वो बना देंगे यहाँ पे इस तरह से, और यूज़र को वापस कर देंगे, तो यूज़र जो है वो वापस मिल जाएगा। ठीक, कंट्रोल सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देते हैं। तो अब हमारा जो क्या हुआ है, अभी तक हमारी सारी चीज़ें जो है वो हो गई हैं। अब ये होने के बाद आगे क्या, आगे जो आपने बनाया है उसको आप कहीं यूज करोगे तो जहाँ चाहो वहाँ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कंसोल में यूज करें तो कंसोल में यूज कर लेंगे। अब ये जो इस तरह से हम स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है, ये आपका जो है वो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, इसको आप जहाँ चाहो वहाँ यूज कर लो। आप जो है वो क्लास बना सकते हो, उसके बाद में आप एक और क्लास बना सकते हो, एक और क्लास बना सकते हो, और जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हम लोग यूज करेंगे कंसोल एप्लीकेशन में। ठीक है, और कंसोल एप्लीकेशन में कैसे यूज करेंगे इसको हम लोग जो है वो समझते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग जो है वो चीज़ों को देखते हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन को यहाँ से हम लोग हटाते हैं, और कंसोल डॉट रीड लाइन को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि बाद में हम लोगों को जो है वो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो भागे नहीं, यहीं पे रहे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक यूजर बनाएंगे। ठीक है, तो यूजर कैसे बनाएंगे, ऐसे यूजर, और उसके बाद में यूजर इक्वल टू न्यू यूजर। अब यहाँ पर जो है इसको बंद नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस में डाल के ऐसे, सॉरी कर्ली ब्रेसेस में डाल के कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो व्हाट आर द वैल्यूज यहाँ पर ला के ऐसे दे देते हैं। ठीक है, ये आपका कहीं से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आईडी इक्वल टू 1, उसके बाद में नेम इक्वल टू कुछ भी दे सकते हो, मैं अपना नाम धर देता हूँ यहाँ पे, आप अपना नाम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एज जो है लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप एज लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, किसी की भी एज लिख देना, क्या फ़र्क पड़ता है, उसको नंबर होना चाहिए बस। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हो जेंडर, और जेंडर आपका यहाँ पे रहेगा मेल, यहाँ भैया आपका अप्रोप्रिएट जेंडर लिख देना। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे सिटी रहेगा, सिटी आपका जो है जो भी सिटी आपको पसंद हो, तो मुझे तो लखनऊ पसंद है तो मैं लखनऊ लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल के डी, अब हम लोग जो है यहाँ पर कंट्रोल के डी कोड फॉर्मेट करने के लिए होता है, कंट्रोल के डी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारा यूजर जो है बन गया है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, यूजर क्रिएट करना चाहते हैं। तो कितना सिंपल है यूजर क्रिएट करना, आप देखो। ठीक है, आप यहाँ पर आओगे और लिखोगे इंट और रिजल्ट, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मैं रिजल्ट लिखता हूँ, इंट रिजल्ट इक्वल टू, और आप लिखोगे db crud ops डॉट, और उसके बाद में ऐड यूजर। ठीक है, और ऐड यूजर में आप यूजर पास कर दोगे, बस इतना सा आपको काम करना है। अब ये जो रिजल्ट आपका है ये किस तरह का है, ये आपका इंट टाइप का है, तो आप यहाँ पे चेक कर लो, इफ रिजल्ट इक्वल टू 0, तो क्या होने वाला है, CW कर दो आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख दो नो रिकॉर्ड वाज अपडेटेड, क्योंकि रिजल्ट में 0 आया तो रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं हुआ होगा। एल्स आप क्या कर सकते हो, अगर 0 नहीं है, ठीक है, अगर 0 नहीं है तो आप क्या क्या लिख दोगे यहाँ पे, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस लाइन को हम लोग जो है वो कॉपी कर लेते हैं और इसी को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ये हो गया आपका रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, एक्चुअली जब आप अपडेट करना तो अपडेट लिखना। ठीक है, यहाँ पे क्रिएटेड लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आपका रिकॉर्ड यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है। अब हमारा टाइम है इसको रन करवाने का, तो इसको रन करवाते हैं और रन करवाते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम लोग एक ब्रेक पॉइंट लगा देंगे इस मेथड पे और इसको हम लोग जो है वो रन करवा देंगे। तो रन करवा दिया है मैंने इसको। अब हम लोग जो है वो इसके आने का वेट करेंगे और आने के बाद जब ये आ जाएगा तो हम लोग इसको जो है वो चलाएंगे। तो ऑलराइट, यहाँ पर जो है वो आ गया है। अब हम लोग जो है F10 करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो यूज़र है इसमें क्या हुआ है, इस यूज़र में हमें जो है वो डेटा मिल जाएगा। ठीक, ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट रहेगा इसमें सारा डेटा जो है वो आ गया है। हम लोगों ने यूज़र को क्रिएट कर दिया यहाँ पर इन मेमोरी। ठीक है, अभी जो है यूज़र ऑब्जेक्ट है ये डेटाबेस में नहीं गया है। अब यहाँ से डीबी में जाने की प्रक्रिया शुरू होगी क्योंकि यूज़र पास किया हम लोगों ने। अब आप F11 करो तो आप यहाँ पे अंदर आ जाओगे। ठीक है, अंदर आने के बाद में आपके यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी बन जाएगी और इंसर्ट क्वेरी के बाद में यहाँ पे पैरामीटर आपके जो है वो पास हो जाएंगे। और फिर फर्दर आप F11 करोगे तो आप अंदर चले जाओगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये इसको चेक करेगा। चेक करने के बाद में जो है आप अंदर अगर जाओगे तो ये जो है यहाँ पे सिलेक्ट टेबल को चेक करेगा, इसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है ये। और इसके बाद में जो है इसके अंदर आ गया, इसको टेबल नहीं मिली क्योंकि टेबल हम लोग बनाई नहीं थी। तब ये टेबल जो है वो क्रिएट कर देगा और क्रिएट करने के बाद में जो है यहाँ पर ये टेबल आपकी जो है वो क्रिएट हो गई है। और फिर ये वापस आएगा यहाँ पर और उसके बाद में जो है ये यूजर को क्रिएट करेगा। टेबल क्रिएट करने के बाद में ये यूजर को क्रिएट करेगा। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू को रीड कर रहा है। तो की आपकी आईडी है और वैल्यू आपकी जो है वो 1 है। यही मैंने आपको जो है वहाँ पे बताया था कि आपका यहाँ पर जितने भी पैरामीटर होंगे वो एक एक करके आपके जो है यहाँ पर वो रीड हो जाएंगे और रीड होकर जो है उनकी वैल्यू असाइन हो जाएगी अप्रोप्रिएट तरीके से। तो अब आपकी यहाँ पे जो क्वेरी है वो रन हो गई है और रो अफेक्टेड आपके यहाँ पे जो है वो रिटर्न हो जाएंगे। और रिटर्न होने के बाद में आपको जो है वो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखो कि क्या जो है वो रिटर्न हुआ है, पन रिटर्न हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको मिलेगा रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है F5 कर देते हैं और आपको यहाँ पे मिलेगा रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आपने सक्सेसफुली जो है एक रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब जो ऐड कर दिया है रिकॉर्ड उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो उसको रिट्रीव करते हैं। तो रिट्रीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये कोड लिखा है हम लोग इसको जो है कमेंट कर देते हैं। इसको रखते हैं यहीं पे, हटाते नहीं है इसको। ठीक है, इसको रख दिया मैंने यहाँ पे, कमेंट कर दिया है। हम लोग रिट्रीव करना चाहते हैं। तो रिट्रीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है वो लिखेंगे यूज़र और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यूज़र। और ये यूज़र हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, ये हम लोगों को मिलेगा DB ऑप्स, DB CRUD ऑप्स। यहाँ पर हम लोग आएंगे DB CRUD ऑप्स डॉट और ये गेट यूज़र बाई आईडी। और आईडी हम लोगों ने क्या दी थी, 1 दी थी, वो यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, अब जब ये यूज़र हम लोगों को यहाँ पे मिल गया तब हम लोग यहाँ पे एक CW लिख देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। और वो कंसोल डॉट राइट लाइन में हम लोग जो है वो एक डॉलर स्ट्रिंग बना देंगे। और डॉलर स्ट्रिंग में क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे जो है वो लिख देंगे नेम इक्वल टू और फिर आप यहाँ पे लिख दो यूज़र डॉट नेम। और ये यूज़र हमें कहाँ से मिला, ये यूज़र हमें जो है वो यहाँ मिला है और ये आया है यहाँ से। ठीक है, तो अब हम लोग अभी सिर्फ नेम जो है वो उसको फेच करते हैं, बाकी की वैल्यू हम लोग जो है बाद में फेच करेंगे। तो इसको मैं सिंपल जो है वो यहाँ पे सेव करके रन करा देता हूँ। तो क्या होगा कि हम लोगों को जो है वो नेम मिल जाएगा। अगर नेम मिल जाएगा तो बाकी सारी वैल्यू भी मिल ही जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको चला दिया है मैंने यहाँ पे और यहाँ पर हम लोग जो है वो वेट करेंगे। तो ये यहाँ पे जो है वो आके रुक गया है, इसको हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर देते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पे जो है नेम प्रॉपर डेटाबेस से जो है आपका मिल गया है। यानी कि हम लोग डेटा जो है वो इंसर्ट भी कर पा रहे हैं और डेटा को हम लोग जो है वो रिट्रीव भी कर पा रहे हैं। तो बाकी का डेटा अगर आपको रिट्रीव करना है तो आप सिंपल तरीके से रिट्रीव कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो आप लिख सकते हो आई डी इक्वल टू और आपका हो जाएगा यहाँ पर यूज़र डॉट ID। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा स्पेस डाल सकते हो। इसको क्या दिक्कत है, अच्छा बड़ी वाली आई चाहिए इसको। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो हम लोग लिख लेंगे सिटी। ठीक है, सिटी इक्वल टू ऑलराइट, सिटी इक्वल टू और फिर आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा और यूज़र डॉट सिटी। तो ये वैल्यू हम लोग डेटाबेस से रीड कर रहे हैं, पहले हमने इंसर्ट की थी, अब रीड कर रहे हैं। फिर आपका जो है वो जेंडर जो है यहाँ पर रह गया है, तो जेंडर को हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड कर देते हैं। जेंडर इक्वल टू यहाँ पर यूजर डॉट जेंडर। ठीक है, तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं आपकी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा जो है वो स्पेस हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब हम लोग इसको जो है वो रन करा देते हैं। यहाँ से ब्रेक पॉइंट जो है हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ से जो है वो हटा दिया है। तो यहाँ पे आपको आईडी और उसके बाद में आपको जो है वो नेम, जेंडर और सिटी सारी वैल्यू जो है आपको
मिल गई है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट जो है वो कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यूज़र और ऐड कर देते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी 2। और यहाँ पर यूज़र का नाम हम लोग जो है वो कुछ भी रख देंगे, फॉर एग्जांपल रमेश रख देते हैं। ठीक है, और एज जो है वो रख देते हैं 24, और मेल और सिटी रख देते हैं फॉर एग्जांपल जयपुर। ठीक है, और इस कोड को हम लोग जो है यहाँ पर वो ऐसे करके अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो यूज़र है वो ऐड हो जाएगा। और उसके बाद में इसको प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी यूज़र है, यहाँ पे भी यूज़र है, तो इसको हम लोग कर देते हैं यूज़र फ्रॉम डीबी। ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे। और फिर हम लोगों को यहाँ पे जो है वो अपडेट करना पड़ेगा यूज़र फ्रॉम डीबी। ठीक है, अपडेट हो गया, यूज़र फ्रॉम डीबी जो है यहाँ पे हम लोगों ने अपडेट कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका आईडी कर देते हैं 2, क्योंकि 2 वाली आईडी का बंदा हम लोगों को जो है वो अभी चाहिए पड़ेगा। तो पहले हम लोग 1 वाला पुल कर रहे थे, फिर हम लोगों को जो है वो 2 वाला ऐड होगा, और फिर 2 वाला हम लोगों को जो है वो मिल जाएगा। तो 2 वाला जो ये बंदा है ऐड होगा, और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है चला देते हैं, और इसको हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ पे जो है क्या आउटपुट मिलता है। तो आपका रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, और फिर रिकॉर्ड आपका यहाँ पर जो प्रिंट भी हो गया है। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर पा रहे हो, और उसके बाद में उसको जो है प्रिंट भी कर पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बचता है अपडेट करने का और डिलीट करने का। ठीक है, तो जो ID2 है, ID2 के अगेंस्ट हम लोग जो है वो अपडेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो है वो इस लाइन को फिर से कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देंगे। और अब देखो यहाँ पे आपको अपडेट यूजर करना है। ठीक है, अपडेट यूजर। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और फिर आईडी आपकी 2 रहेगी। यहाँ पे रमेश कुमार को बदल देते हैं, और इनको हम लोग बोल देते हैं, नाम तो नहीं बदलेंगे। ठीक है, एज मान लो इनकी जो है अब 25 साल हो गई है, और सिटी इनकी बदल के जो है अब हो गई है हैदराबाद। ठीक, तो अब ये हम लोगों को अपडेट करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है मैसेज आपको क्रिएटेड का ही मिलेगा, क्योंकि मैसेज भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो मैसेज हम लोग जो है चेंज कर देते हैं यहाँ पे अपडेटेड। ठीक है, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, और उसके बाद में आपका जो रिकॉर्ड है वो पुल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो पहले अपडेट करेगा और फिर आपको पुल करके दिखा भी देगा। तो इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग चला देते हैं। तो ID2 के लिए जो है वो ID2 के लिए रमेश कुमार और जेंडर मेल और सिटी जो है वो हैदराबाद हो चुकी है। ठीक है, और एज हम लोगों ने यहाँ पे पुल नहीं की, तो हम लोगों को एज जो है वो दिख नहीं रही है। तो एज हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे ID नेम और एज नहीं पुल किया है हम लोगों ने। तो एज को हम लोग यहाँ पर जो है वो पुल कर सकते हैं इस तरह से, यूज़र डॉट एज। ठीक है, यूज़र डॉट एज। तो ये हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। तो एज को हम लोग जो है यहाँ पर कर देते हैं 26। ठीक है, और सिटी को कर देते हैं नोएडा। ठीक है, आप कुछ भी सिटी जो है वो डाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसको हम लोग जो है वो सेव कर देते हैं और चला देते हैं। तो क्या होगा कि फिर से ये ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़र का रिकॉर्ड है अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होकर आपको जो रिकॉर्ड है ये वापस मिल जाएगा। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पर अपडेट हो गया है, और एज आपको 26 मिल गई है, और सिटी आपको जो है वो नोएडा मिल गई। तो अपडेट हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो सेलेक्ट देख लिया हम लोगों ने, इंसर्ट देख लिया, अपडेट देख लिया। अब डिलीट देख लेते हैं। तो इसको हम लोग जो है यहाँ से ऐसे करके कमेंट कर देते हैं। अब देखो कितना सिंपल हो जाता है। आपने जो है बनाया था सब कुछ, पूरा कोड लिखा था, बट जब उसको यूज़ करने की बारी आती है तो बहुत जो है वो सिंपल चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट कर लेंगे इसको। ठीक है, डिलीट यूजर। और अब आपको यहाँ पे क्या 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 पास करना है, अब आपको यहाँ पे जो है वो आईडी पास करनी है। तो आईडी हमारी है 2। ठीक है, तो ID2 और रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुल्ली। ठीक है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज हम लोगों को मिल जाएगा। और फिर ID2 का कोई रिकॉर्ड हमको जो है वो नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे जो है वो एरर आएगी, क्योंकि ID2 का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एरर आएगी, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको चला देते हैं, और इसको हम लोग जो है वो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड डिलीटेड का मैसेज हमें आया था यहाँ पे, ये आप देखो रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। और जब डिलीट हो गया है तो फिर आगे हम लोगों को मिलेगा नहीं, जो आपको नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ गई है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडल पे आप काम कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ठीक, तो इसका मतलब हमारा डिलीट भी जो है वो काम कर रहा है बहुत बढ़िया से। अब हम लोग यहाँ पे जो है 1 डालेंगे फिर से। ठीक है, और इस कोड को हम लोग जो है वो कमेंट कर देंगे, और कमेंट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से रन करवाएंगे। तो हमें क्या होगा, ID1 का जो रिकॉर्ड था, जो सबसे पहले क्रिएट किया था, वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो एसक्यूएल लाइट पे CRUD ऑपरेशन बहुत अच्छे से कैसे करते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया है। बट इसमें अभी आपको जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपको जो एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह करनी है उसको आप जो है वो कर सकते हो। बट हमारा जो बेसिक टारगेट था कि आप जो है वो किस तरह से काम कर सकते हो एसक्यूएल लाइट और डॉटनेट कोर पे, वो हम लोगों ने जो है वो अचीव कर लिया है। और आई थिंक विदाउट एनी चेंज आपका ये कोड जो है वो डॉटनेट पे भी काम करेगा, यानी कि डॉटनेट फ्रेमवर्क पे भी काम करेगा। तो वहाँ पर भी आप इसको जो है वो यूज कर सकते हो। तो इसके साथ ये जो वीडियो हमारा जो है वो यहाँ पर संपन्न हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।